गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और हमेशा स्वतंत्रता दिवस पर हम उसको मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। वैसे आजकल इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, प्रोग्रेस की बात करें, भाईचारे की बात करें, कैसे आगे बढ़ेगा देश इसकी बात करें, पर नहीं। अंजना जी इधर देखिए। हाँ। मतलब 15 अगस्त की पूर्व संध्या को हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया। 96 लाख मुसलमान ही पाकिस्तान गए। ये पोस्ट मोदी जी का भाषण, 140 करोड़ से ज्यादा का देश है हमारा, सबके अपने अपने ओपिनियन से, डिफरेंस इन ओपिनियन से। तो जिस दिन हम देश की आजादी को, इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस दिन थोड़ा शांति बनाए रखो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। ये सब हुआ और लेफ्ट विंग राइट विंग सब भिड़ गए और ऐसे हुआ हमारा इंडिपेंडेंस। और बात करेंगे, सारी बात करेंगे, फिलहाल प्लीज। मैंने टच किया। एंड इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता दिवस, उस दिन सब मिलके आजादी का जश्न मनाते हैं, सारे डिफरेंसेस भूल के। पर गोदी मीडिया भूलने नहीं देगा। जहां आगे बढ़ने की बात होनी चाहिए थी, वहां पीछे ले जाया गया। अंजना जी इधर देखिए। हाँ। कब? जब बंटवारा हुआ था देश का। तो आइए चलते हैं बड़ी स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि आखिर इसका मकसद क्या था। ओके, बट इस फालतू की न्यूज का मकसद क्या है, ये हमको अच्छे से समझ में आ चुका है। अंजना इधर देखो। हाँ। ये विभाजन का मकसद क्या पूरा हुआ 1947 में, यही हम पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हो? किसने कहा आपसे पूछने को? और यहाँ से 65 लाख मुसलमान गए भारत से पाकिस्तान में, जो तब पश्चिमी पाकिस्तान। हाँ, 65 लाख। इतने लोगों के नाम बिहार इलेक्शन के पहले काटे जा रहे हैं वोटर लिस्ट से। उन पर बात कर लो अंजना जी। हाँ। मतलब इनके हिसाब से देश का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है। कांग्रेस ने सत्ता के लालच के लिए भारत का बंटवारा किया था। अच्छा, एक चीज कही जाती है, सर्वधर्म संभाव। ये था इंडिया का आइडिया, और ये आइडिया आपको कभी समझ में नहीं आया। इट्स ओके, नहीं कोई बात नहीं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या मिलकर लोग खुशियां मनाते हैं, देश के विकास की बातें सोचते हैं, और ये कर रही है कि जिस मकसद से ये विभाजन किया गया था, वो मकसद कभी पूरा ही नहीं हुआ। ये मकसद पूरा नहीं हुआ, बहुत दुख है। एनीवेज, अंजना इधर देखिए। हाँ। और जब अंजना ओम कश्यप बंटवारे तक चली गई, तो मोदी जी तो नेहरू तक जाएंगे ही। भाइयों बहनों, मतलब कितनी खूबसूरती से लाए थे वो, 50 सालों की बात। थोड़ा आगे आ गए वहां। नेहरू जी को याद करते करते यूं निकल गए, पर याद जरूर करा। और कैसे किया? बहुत इंटरेस्टिंग किया। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि 50 सालों में कुछ नहीं हुआ। 50-60 साल गवा दी। मोदी जी सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे, वो फ्यूचर है, पर पास में जाना जरूरी है ना। 50-60 साल पहले, 50-60 साल पहले, 50-60 साल पहले, 50-60 साल गवा दी। एंड एवरीबॉडी लाइक, अरे मोदी जी आज के दिन तो मत करो पिछले 50 सालों वाली बात। एंड टुडेज इंडिपेंडेंस डे वाज इंटरेस्टिंग। उधर मोदी जी लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे हैं बहनों भाइयों, और इधर विपक्ष वाले नहीं मान रहे। वो बोल रहे हैं मोदी जी 20-25 सीट पे अगर वो क्या कहते हैं उसको, मार्जिन इधर उधर हो जाता और आपने वो नहीं किया होता, तो आज हम इधर आप इधर। और हमने कल कहा था मुनीर डोलांड की गोद में बैठ के न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहा है, आज मोदी जी ने उसका जवाब दिया। शाबाश मोदी जी। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। एग्जैक्टली, जब पानी और खून साथ नहीं बहेगा तो फिर क्रिकेट क्यों करवा रहे हो? क्यों? कैमरा इस ओर कर दो तुम। अरे नहीं करेंगे कैमरा इस ओर। सीरियसली, आई एम अ बिग क्रिकेट फैन, बट आई डोंट वांट टू वॉच दिस मैच। नो। और मोदी जी ने बहुत सारी बात देश के युवाओं के बारे में भी की। हाँ, इन युवाओं के बारे में। या मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। ग्रेट इनिशिएटिव मोदी जी, प्लीज अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है देश के युवाओं को। ये कैन डू जनरेशन। तो इधर इंडिपेंडेंस डे को मोदी जी यूं करके पिछले 50 साल की बात करके निकल गए, और उधर मोदी जी की। मैं हूं अंजना ओम। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि जिस मकसद से ये विभाजन किया गया था, वो मकसद कभी पूरा ही नहीं हुआ। अंजना इधर देखिए। हाँ। थोड़ी सी शर्म आया है। मतलब कहना पड़ेगा कि इससे घटिया चैनल मैंने आज तक नहीं देखा। या पूरा देश एकजुट होकर स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, हमारा इंडिपेंडेंस डे।
वैसे ये डोलांड ने नाक में दम कर रखा, मैं बता रहा हूं आपको थोड़ी देर में। और उधर इन लोगों ने कहा कि यार हर बार हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, इंडिपेंडेंस डे पे कैसे कर लें। तो कोई एक जीनियस आया होगा आज तक की क्रिएटिव टीम से। ये विभाजन का मकसद क्या पूरा हुआ 1947 में, यही हम पूछ रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं एक बात जो मोदी जी ने कही, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मैं 100% अग्री विद दैट, और उसी के लिए मैं इतने सालों से चिल्ला रहा हूं। यस, ये मोदी जी का है, आत्मनिर्भर भारत। यस, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत पर बात करनी चाहिए, और ये टीआरपी के लिए हिंदू वर्सेस मुस्लिम पर ही निर्भर है। ये है डिफरेंस। उस वक्त भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 4 करोड़ थी। और हम हमेशा कहते हैं यार मैन्युफैक्चरिंग का क्या हो रहा है, हमारा मेक इन इंडिया क्यों फ्लॉप हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, इंपोर्ट कम होनी चाहिए, कितनी बातें हमने कही। आज आपको मैं बताता हूं, 15 अगस्त के दिन ही, हमने कल भी बात की थी कि डोनाल्ड और पुतिन मिलने वाले हैं, और ये कहा जा रहा है कि अगर डोनाल्ड और पुतिन की बात फेल होती है तो हम इंडिया पे टैरिफ बढ़ा देंगे। ये कहा गया है। And we put secondary tariffs on the Indians for buying Russian oil. चाइना जो हमसे ज्यादा ऑयल खरीदता है उस पे टैरिफ नहीं, हम पे लगेगा, और 50% इंडिया और ब्राजील पर ही है। अब बढ़ेगा तो हम सबसे ज्यादा टैरिफ वाले देश बन जाएंगे। वाह वाह, वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। और आप इसकी गहराई में जाओ कि टैरिफ हम पर क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने चीप ऑयल खरीदा। चीप ऑयल का बेनिफिट किसको मिला? मुकेश अंबानी को। $6 बिलियन छापे हैं भाई ने। उसके ऊपर न्यूज चैनल वाले खबर ये चलाते कि 5 साल से इन्होंने सैलरी नहीं ली, और एक मासूम बंदा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाने वाला सोचता है कि यार ये अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, कैसे आनंद की 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाएंगे, क्योंकि 5 साल से तो सैलरी नहीं ली है उन्होंने। ये बात नहीं कर रहे हैं कि $6 बिलियन बकोस लिए भाई ने, और टैरिफ लगेगा हमारे ऊपर। और उस पेट्रोल में भी गन्ने का जूस मिल चुका है, इंजन खराब हो रहे हैं, पेट्रोल की टंकियों पे जंग लग रहे हैं। गडकरी साहब बोल रहे थे ना, एक भी एग्जांपल ढूंढ के बता दो जिसको दिक्कत आ रही है एथेनॉल से। ये लो आपके सामने एग्जांपल है, स्टार्ट होना बंद होगी। मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, थोड़ा तो ले लो, इंडिपेंडेंस डे आज। वैसे इन सब पर आपको क्या लगता है? क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है मोदी जी ने कभी सेक्स भी नहीं किया। वो इसको लगता है, आपको क्या लगता है कि क्या चल रहा है देश में? मार्जिन। और आपने एक बात नोटिस की, हम पेट्रोल में एथेनॉल की मिक्सिंग की बात कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी में गन्ना क्यों डाला, ये सारी बातें चल रही है। वोट चोरी क्यों हो रहे हैं, ये डोनाल्ड क्या कर रहा है, बेरोजगारी के क्या हाल है। और इधर एक काम हुआ है, किसी की नजर नहीं गई वहां पे। यस, किसी ने धीरे से बोल दिया है, क्या? मार्जिन। अब नहीं रखेगा इनकम टैक्स। क्या बात कर रहे हैं? मतलब नेता हजारों करोड़ का घपला करके पार्टी बदल के क्लीन हो जाता है। पीएम केयर्स फंड की डिटेल आपको कभी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ आपकी डिटेल हमको जरूर चाहिए। जोर से बोलो, मार्जिन। वही मैं बहुत दिनों से मिस कर रहा था कि यार इनके ऊपर कोई बात नहीं चल रही है, क्या कर रही है आजकल। और ये कर रही थी, वो बिल पास कर दिया किसी को बिना बताए। मार्जिन बोल के एक बिल पास हो गया जब हम अपनी गाड़ी में गन्ने, गली के कुत्ते और विपक्ष वोट चोरी पर प्रदर्शन कर रहा था तब। और उसमें क्या है, नया इनकम टैक्स बिल पास हो गया। क्लॉज 247 के हिसाब से अगर इनकम टैक्स वाले चाहें तो हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, चैट, सोशल मीडिया, हर जगह घुस के पता लगा सकते हैं कि हम क्या बातें कर रहे हैं। बोलो मार्जिन। तो आपकी प्राइवेसी का मार्जिन हो गया 0। उन सब पर बात नहीं होती इनसे, हिंदू मुस्लिम करवा लो बस। ये कैसा मीडिया है हमारा यार। अभी देखो डोनाल्ड जा रहा है पुतिन से मिलने, इनकी टॉक फेल हुई तो हम पर टैरिफ बढ़ जाएगा। बताओ आप। इसलिए कहते थे आत्मनिर्भर बनो, पर इनको हिंदू मुस्लिम से फुर्सत कहां है। और ये जो पोस्ट आज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वालों ने किया, यार तुम्हारा इथेनॉल ब्लेंडिंग से पेट नहीं भरा, ये क्या ब्लेंडिंग कर रहे हो। देखो बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर है और आपने सबसे ऊपर रख दिया। विपक्ष वाले बहुत भड़क गए, बहुत बातें सुनाई, बस यही चलता रहा। और क्या क्या हुआ कल और बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। लव यू 3000 एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैंने टच किया मार्जिन। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं।